धर्म की बात को सरल भाषा में बोलना बहुत बड़ी कला है, उसके लिए व्यवस्थित उदाहरण देना। इधर उधर की बातें करना तो आसान है, सामाजिक बातें कर लो अपन, राजनीतिक मतलब सामाजिक, समाज में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं। जो यहाँ लिखा है, जो आचार्यों ने लिखा है, उसको ही समझाना है और उसको सरल रीति से उसको एग्जाम्पल में पुटअप करके समझाना। उसके लिए सोचना पड़ेगा अपने को पहले कि इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी वहाँ जो लिखा है वो याद करा दो तो वो कुछ नहीं होना वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। ये रटा दो बच्चों को तो उससे बच्चों में कोई योग्यता नहीं आती है। क्या रटाना सरल है, रट लेते बच्चे भी रट लेते हैं, लेकिन उनको समझाना है कि भाई ये ऐसा है इसलिए, ऐसा इसलिए है, और ये ऐसा इसलिए है तो इसलिए सत्य है। समझ में? खैर कर करके चीज़ें होती है, मैं तो ऐसे ही बात बताई। हर चीज़ के बारे में जो सोचता है वही वक्ता है, वही श्रोता है। और जो केवल जैसा सिखाया जाए वैसा याद कर लेते हैं, तो वे अभी गंगा हैं तो गंगा बोल रहे हैं गंगा दास, और जब जमुना चले जाएंगे तो बोलेंगे जमुना दास। तोता को जैसा सिखाया जाता है वो वैसा बोल देता है, उसकी खुद की गांठ की अकल कुछ भी नहीं होती है, कुछ अकल नहीं लगाना। अरे जो अपनी बुद्धि लगाएगा तो काम होएगा। देखो ये हो गया, ये अपना पूरा चैप्टर हो गया। ये इसको कुछ पूछना तो पूछ लो, इसका अर्थ पढ़ लो, पढ़ो तरुण। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। द्वितीय आदि 6 नरक और ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी, ये 3 प्रकार के देव तथा संपूर्ण स्त्रियां, इनको अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त नहीं होता है, और नारकियों के निवृत्त पर्याप्त अवस्था में साधारण गुणस्थान नहीं होता है। बाकी तो इसका चार्ट ही दिया है। अब अपन चालू करते हैं प्राण अधिकार। प्राण, प्राण में सबके प्राण अटके हैं। उसके बाद तो कुछ भी कर लो। पर्याप्त अवस्था होने के पहले की बात है। नरक में जब गए हैं, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक की बात है। क्या होता है कि निवृत्त पर्याप्त अवस्था में वही गुणस्थान रहता है जो पीछे से लेके आए हैं। इसका एक अपवाद केवल सासादन है, क्योंकि सासादन लेके आए हों, उसका काल छोटा होने से वो पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही छूट जाएगा और मिथ्यात्व में आ जाएगा। बाकी यदि सम्यक तो लेके आया तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था काल तक वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा। यदि वो सम्यक लेके आया पिछले भाव से, तो जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा, मिथ्यात्व में नहीं आएगा। तो सासादन लेके आया है, तो सासादन का काल छोटा होने से वो सासादन का काल छोटा सा है और शरीर पर्याप्ति पूरी होने का काल बड़ा है। तो जब तक वो शरीर पर्याप्ति पूरी होगी उसके पहले उसका सासादन गुणस्थान छूट जाएगा, और सासादन गुणस्थान से नियम से मिथ्यात्व में ही आता है। तो वो जब तक पर्याप्ति पूरी होगी तब तक वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और सासादन, मिथ्यात्व और सम्यक, इन 3 के अलावा कोई चौथा गुणस्थान अगले भाव में जाता नहीं है। तो सासादन वाला क्रम से मिथ्यात्व में ही आ जाएगा। तो इसलिए वो एक्चुअल में मिथ्यात्व में ही आया है, मतलब वो समझ लो पर्याप्ति पूरी हुई, मिथ्या दृष्टि हो गया हो तो। और मिथ्या दृष्टि सहित जो आया है तो वो निवृत्त पर्याप्त काल में नया सम्यक प्राप्त नहीं करेगा, तो वो भी मिथ्या दृष्टि रहेगा जब तक पर्याप्ति पूरी होगी। और जो सम्यक लेके आया है तो पर्याप्त पूरा होने तक सम्यक दृष्टि बना रहेगा। सीधी सी बात है, सम्यक सहित आया है तो सम्यक में रहेगा पर्याप्ति पूरी होने तक। मिथ्या सहित या सासादन सहित आया है तो जब तक पर्याप्ति पूरी होगी तब तक वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। ये 2 ही अवस्था रहेगी, मिथ्यात्व या सम्यक, बस। इससे अलावा कोई चौथी तीसरी चीज नहीं है। पर्याप्ति पूरी होने तक वो जीव या तो चौथे गुणस्थानवर्ती रहेगा या पहले गुणस्थानवर्ती हो जाएगा। अब बोलो छाबड़ा जी, क्या पूछना है?
पहले नरक में सम्यक सहित उत्पन्न हो सकता है। क्षायिक होने वाला, कृतकृत्य वेदक या क्षायिक, ये दो ही सम्यक दृष्टि पहले नरक में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? हो गया छावड़ा जी क्लियर सब? गतियों की, 4 गति की बात कर रहे हैं। चलो प्राण अधिकार चालू करते हैं। प्राण में कितनी गाथा है? केवल 5 गाथा है, केवल 5। प्राण का निरुक्ति पूर्वक लक्षण एक गाथा में। प्राणों के कितने भेद हैं और प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री क्या है? प्राणों के स्वामी कौन है और अलग अलग तरह के जीवों के कितने कितने प्राण हैं? कितनी बातें बताएंगे 5 गाथाओं में? पांच गाथाओं में 5 बातें हैं। पहली गाथा में प्राणों का निरुक्ति पूर्वक लक्षण है। निरुक्ति किसे कहते हैं? शब्द से जो अर्थ किया जाता है उसको निरुक्ति कहते हैं। तो निरुक्ति माने शब्दार्थ करके उसका लक्षण बताएंगे। पाणंती माने गाथा, उस शब्द से जो प्राण है ना, प्राण शब्द का संस्कृत से अर्थ निकालेंगे, मतलब उसको धातु बना के और उसका अर्थ निकालेंगे। पाणंती इति जीव इति प्राणा, प्राणंती जो है वही प्राण है। प्राणंती माने जिससे प्राण मतलब जीव जीता है, वो बताएंगे वो। तो वो निरुक्ति अर्थ, धातु से अर्थ निकालते हैं। शब्द में धातु निकाल लेते हैं, धातु से अर्थ कर लेते हैं, वो निरुक्ति पूर्वक अर्थ कहलाता है। और इसके भेद बताएंगे। प्राणों के भेद कितने हैं? कितने भेद है प्राणों के? 10 भेद है। प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति की सामग्री क्या है? प्राणों के स्वामी कौन कौन है? और हर एक जीव के कितने कितने प्राण है? 1 इंद्रिय के कितने न 2 इंद्रिय के कितने, ऐसे पंचेंद्रिय के कितने प्राण? पढ़े? पढ़ो। बाहिर पाणे जहा पंचवि इंद्रिय पाणा मणवचिकाए सुतिन्नि बल पाणा आणा पाण पाणा आउग पाणे होंति 10 पाणा। बाहिर पाणिम जहा तहेव। अरे भाई क्यों तू? बाहिर पाणिम जहाँ, जहाँ माने जिस प्रकार, तहाँ माने तिस प्रकार, जिस प्रकार तिस प्रकार। जहाँ माने जिस प्रकार, बाहिर पाणिम बहिरंग प्राणों के द्वारा, तहे उसी प्रकार ही अभ्यंतरम पाणिम अभ्यंतर प्राणों के द्वारा। पाणंती प्राणी, प्राणित होते हैं माने जीते हैं। जय माने जिनके द्वारा जैसे बाहर प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जीते हैं, जिनके द्वारा जीव। ते होंती पाणा, वे प्राण होते हैं। इति निर्दिष्ठा, ऐसा निर्दिष्ट सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। क्या कहा है सर्वज्ञ भगवान ने? कि जिस प्रकार बहिरंग प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं,
उनको प्राण कहते हैं। जिनके द्वारा जीव जीते हैं उन्हें प्राण कहते हैं। जैसे बहिरंग प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, ऐसे ही जिन अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं उन अभ्यंतर प्राणों को क्या कहते हैं? प्राण। बहिरंग प्राण क्या है? देखो, जिस प्रकार अभ्यंतर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन की प्रवृत्ति होना, उच्छ्वास निश्वास आदि बाह्य प्राण, ये सब बाह्य। देखो, मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं? मैं जिंदा हूं कि मर रहा हूं? आपको क्या दिख रहा हूं? जिंदा ही हूं ना। कैसे जाना आपने कि मैं जिंदा हूं? मेरी आंखें खुल रही है, बंद हो रही है, मैं बोल रहा हूं, श्वास भी निकल रही मेरी, दिखती है निकलती हुई। क्या है, कोई आदमी एकदम नहीं तो जैसे जाने वाला होता है तो उसको देखते रहते लोग, श्वास चल रही है, हाँ जिंदा है। जैसे आंख भी बंद हो जाए, आंख बंद हो जाती, वचन प्रवृत्ति बंद हो गई तो जानेंगे कैसे कि जिंदा है? श्वास से जानते हैं ना, श्वास चल रही है तो जिंदा है। और वचन की प्रवृत्ति हो रही तो 100% हो तो फिर तो इनके द्वारा जीव के जीवन का निर्णय किया जाता है। ये बाहर प्राण हो गई है। उसी प्रकार जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम आदि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार, भाई अभ्यंतर प्राण है कि नहीं है? क्योंकि कई बार क्या होगा कि ये चीज अपने को दिखेगी नहीं। जल में कहा जीव है, तो जल की क्या सांस देखने जाओगे कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आंखें तो है ही नहीं, बोलता भी नहीं है, तो जल को अंदर जीव है काय से जाना? कौन से प्राणों से? अभ्यंतर। अभ्यंतर प्राण कौन से? उसके इंद्रियों पे आवरण डालने वाला जो कर्म है उसका, उसको क्षयोपशम है। स्पर्शन इंद्रियों का क्षयोपशम है, माने वो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कुछ जान रहा है, तो जान रहा है ना, उसमें ज्ञान है एक इंद्रिय का, इससे वो क्या है? जीव है। एक इंद्रिय रूप प्राण होने से वो जीव है। बाहर नहीं दिख रहा कुछ भी, लेकिन अभ्यंतर प्राण है उसके। कौन सा प्राण है? अभ्यंतर इंद्रिय प्राण है। इंद्रिय प्राण का मतलब इंद्रियां बनी है उससे मतलब नहीं है, उसको स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान का आंशिक विकास है, इसलिए वो जीव है। मतलब उसको स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा वो जान रहा है, माने वो जान रहा है, माने वो जानने वाला है, तो जानने देखने वाला है, मतलब वो जीव है, उसमें चेतना है। वो जान रहा है ना, वो जीव है, क्योंकि जो जानता है वो कौन है? जीव है। तो इससे हमने उसका निर्णय ले लिया कि जीव है, ये जान रहा है। जो जाने सो जीव, जो सुख दुख का अनुभव करे सो जीव। पेड़ पौधा सुख दुख का अनुभव करता है। पेड़ पौधों में वाइब्रेशन सिद्ध की है कि यदि कोई मारने आता है तो पेड़ पौधे बेचारे संकुचित हो जाते हैं। तो पेड़ पौधों में भी सुख दुख की अनुभूति है, उनके अंदर वाइब्रेशन से तरंगे सिद्ध की है। तरंगे मालूम आपको? तरंगे बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव किया है कि पेड़ पौधों के अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है जब कोई मारने आता है। मतलब अलग अलग व्यवहार सिद्ध किया तो लोगों ने माना कि पेड़ पौधों में जीव है। किसने सिद्ध किया था मालूम है? एक वैज्ञानिक हुआ, हाँ, कि भाई पेड़ पौधों में जीव है। अब अपन तो खैर अपने जैनी लोगों को तो कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दुनिया में क्या है, आजकल चीजें सिद्ध करनी पड़ती है और हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमको सिद्ध करनी पड़ती। ऐसे नहीं मानते हम। अपन है तो लोग मान लेते हैं, अपन तो बोल देते हैं कि भाई पेड़ पौधों में भी जीव है, और अपन ने जिनवाणी दिखा दी तो लोग मान लेंगे। लेकिन जो अन्य मतावलंबी है उनको साइंस के द्वारा सिद्ध करके दिखाया उन्होंने। तो उनमें जीव है, ये जाना कैसे कि इसमें चेतना है, और जहां जहां चेतना है वहां, जहां जहां ज्ञान है वहां,
तो ये ज्ञान जो है वो प्राण है उसका, ये अभ्यंतर प्राण है। बहिरंग प्राण आँख खोलना, नेत्र के में वचनों की प्रवृत्ति होना और श्वासोच्छ्वास चलना, ये बहिरंग है, ये बाहर में दिखते हैं। और अंदर में जो उसके ज्ञान का क्षयोपशम है वो अंतरंग प्राण है, उसके द्वारा वो जीता है, वो ज्ञान के द्वारा जी रहा है। वास्तविक प्राण तो वही है। जीव का निश्चय प्राण क्या है? सुख है, सत्ता, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो चेतना है, उसका जो ज्ञान है, वो उसका वास्तविक प्राण है। जीव उससे जीता है। हम अभी काहे से जी रहे हैं? अपने अस्तित्व से जी रहे हैं कि शरीर में रहने से जी रहे हैं? शरीर में रहना हमारे जीवन का कारण नहीं है, शरीर में रहना इस शरीर के जीवन का कारण है। हमारे मनुष्य होने का कारण शरीर में रहना है, लेकिन हमारे जीने का कारण मनुष्य रहना, इस शरीर में रहना नहीं है। हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे? अन्य पर्याय रूप जिएंगे, इस पर्याय रूप नहीं जिएंगे, लेकिन जिएंगे तो सही। हमारे प्राण कैसे हैं? हमारे प्राण शरीर से हैं, शरीर में धारण कर रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। अरे शरीर तो जड़ है, कैसी गजब बात है। जड़ में रहने से चेतन जीव होएगा क्या? कि चेतन अपनी चेतना से जीव है, चेतना अपनी चेतन अपनी चेतना से जीता है। और मानते हम क्या है? शरीर में रहने से हम जिंदा है, अस्तित्व हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा भैया, शरीर चले जाएगा तो हम मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं मरेगा तू। शरीर के अस्तित्व को ही अपना अस्तित्व मानता है आदमी, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को 10-20 साल वाला मानता है कि मैं कितने साल रहूंगा। तो इसलिए जितने जो कुछ करना है सब कर लो, क्योंकि इसके बाद तो मैं रहूंगा ही नहीं। पाप कर लो, कोई पाप का कोई फल नहीं, क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं। और भयभीत भी रहता है कि भैया अपन इतने टाइम तक रहेंगे तो कर लो सब कुछ, फिर तो अपन खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएगा। क्या खत्म होएगा? जिनको आत्मा की अनादि अनंतता का श्रद्धान होता है, उनको ये मनुष्य पर्याय का काल बहुत थोड़ा सा दिखता है कि ये काल तो बड़ा जरा सा है, मैं तो अनादि अनंत काल तक रहने वाला हूँ। लेकिन जिन्हें इस पर्याय में ही एकत्व का श्रद्धान है, वे समझते हैं कि हम 10-20 साल है, तो वे इतने खटकर्म करते हैं 10-20 साल के लिए कि पूछो ही मत। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि इसका इतने काल में सब कर लो। पैसे कमाने से कोई को विराम, मतलब थोड़ी बहुत भी विश्रांति होती क्या? नहीं होती। क्यों? कि जिएंगे अनंत काल, तो कमाते रहो। हिसाब किताब नहीं अपनी जिंदगी का कि हम 90 के हो गए, अब हम कितने दिन रहेंगे, 80 के हो गए, 70 के हो गए, हिसाब किताब ही नहीं। बस आने दो, आने दो, आने दो। क्योंकि अगले पर्याय का श्रद्धान नहीं है कि इन परिणामों से कर्म बनते हैं, कर्म से हम नरक में जाएंगे, वह डंडे खाएंगे। छोटी छोटी सी बात की श्रद्धान नहीं है। मैं मरूंगा ये सबको मालूम है, लेकिन अगले भाव का तो कोई विचार नहीं करता है। और यहाँ मैं मरूंगा तो उसके पहले अपने बच्चे के लिए सब नाम कर दूंगा, इसकी चिंता कर दिया। मेरे मरने के बाद में यहाँ मेरे बच्चों को पैसा मिले, भले ही मैं मरने के बाद डंडे खाऊं। मोह की महिमा। है? बिल्कुल सही बात है एकदम। सबको मालूम है मेरे को जाना है, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद भी मेरी संतति, मेरा कुल और मेरा खानदान, तो तेरा खानदान कहाँ रहेगा? तू कुत्ता बन गया तो तेरा खानदान रहेगा वो। है? अपने पिछले खानदान से अपने क्या लेना देना है? वो खानदान पैसे वाला और यहाँ अपन भीख कटोरी मांग रहे हैं, तो अपने क्या फायदा उससे? अपने कौन बाल ना कौन बच्चे, फिर मरने के बाद किसका संबंध? लेकिन मेरे मरने के बाद भी वसीयत लिख जाऊँ, इनको मिल जाए, बाद में झगड़े नहीं होए, ये नहीं होए, मैं मतलब उसके लिए और खूब दे के जाऊँ, सबके लिए कुछ छोड़ के जाऊँ, इसके लिए नहीं है तो इसके लिए कमा के रख के जाऊँ ताकि इसको भी मिल जाए, भले मैं कमा के जाऊँ। खोपड़ी ऐसी उल्टियाँ हैं सब।
अच्छा, चलो बस गाथा पढ़ लेता हूं मैं। ठीक, समझ में आया ना गाथा कितनी सरल है। जिस प्रकार भाई अभ्यंतर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, ये सब कार्य है उसका। अभ्यंतर प्राण कारण है, जब तक इंद्रियां हैं, आयु है, तब तक ये सब खुल रहे हैं। ये कार्य है, अंदर में आयु प्राण कारण है, ये उसका कार्य है। जिस प्रकार अभ्यंतर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति, उच्छ्वास निश्वास आदि ये बाह्य प्राणों के द्वारा जीते हैं। ऐसा व्यवहार होता है ना लोक में कि इनके द्वारा जी रहा है आदमी, आंख खोल रहा है, जी रहा है। उसी प्रकार जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयक्षम आदि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उनको क्या कहते हैं? प्राण। मानिए जिनके द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार होता है कि अभी जिंदा है, उसको प्राण कहते हैं। अब ये प्राण कितने हैं कल करेंगे अपन, कितने प्राण होते हैं। वैसे गाथा पढ़ ली अपन ने, चलो पढ़ लेते हैं। पंचवी इंद्री प्राणा, इंद्रिय प्राण कितने हैं? 5। बल प्राण कितने हैं? कौन कौन से? मन वच्ची काय सुतिंडी बल पाणा, मन वचन काय 3 बल प्राण है। कितने हो गए? आणप आणा पाणप पाण, आणप आणा पाण, आन पान श्वासोच्छ्वास, ये एक प्राण हो गया। और आऊ पाण, आऊ आऊ आयु, ये प्राण। ऐसे इनके द्वारा इन प्राण होती 10 प्राण, इनके द्वारा कितने हो गए? 10 प्राण हो गए। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 श्वासोच्छ्वास प्राण और 1 आयु प्राण। 2 इंद्रिय के कितने होंगे बताओ? दो इंद्रिय के 6 कहां से हो जाएंगे? 3 इंद्रियां गायब कर दो, 1 मन प्राण गायब करो, 4 गायब कर दो तो 6 रहेंगे ना ऐसे। हाँ, 1 इंद्री वचन प्राण भी है उसके, 1 इंद्री श्वासोच्छ्वास आयु वचन, 4 ही हुए तो। 2 इंद्रिय, 2 और 2 इंद्री, 2 इंद्री वचन काय प्राण, 4 आयु और श्वासोच्छ्वास, 6 2 इंद्री के 6। 1 इंद्री के कितने? 4 है, वचन प्राण और 1 इंद्री का प्राण चले जाएगा। 4 6 7 8 9 10। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम आदि के द्वारा, मैंने उच्छ्वास निश्वास भी है ना, वो भी तो अभ्यंतर प्राण है। आयु भी है,